यूहन्ना की इंजील दूसरे बाब की पहली 12 आयत अगर हम पढ़ें, खुदावंद यीशु मसीह का सबसे पहला मोजज़ा, यीशु मसीह ने पानी को मैं में तब्दील कर दिया। और ये मोजज़ा एक कपल की जिंदगी में, एक खानदान में हुआ। यीशु मसीह को अगर हम अपनी जिंदगी में इनवाइट करें, अपने लाइफ में बुलाएं, अपने ख़ानदान में उसको दावत दें, तो यीशु मसीह कभी भी इनकार नहीं करता। यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में, अपने ख़ानदान में इनवाइट करने से हमारा भला होता है, हमें फ़ायदा होता है। और बहुत से लोग यीशु मसीह को इनवाइट ना करके, दावत ना दे के अपना ही नुकसान करते हैं। इस ख़ानदान ने अच्छा फ़ैसला किया। क्या फ़ैसला किया? कि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को शादी में बुलाया, शादी में दावत दी। ज़बरदस्त फैसला। और फिर हम देखते हैं कि वहां पे मैं ख़त्म हो गई, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह वहां पर मौजूद था, सारे हालात को संभालने के लिए, सारे हालात को कंट्रोल करने के लिए, उनकी शर्मिंदगी को ढांपने के लिए, कवर करने के लिए, उनकी ज़िंदगी में मोज़ा करने के लिए। यीशु मसीह आज भी मेरी और आपकी ज़िंदगी में मोज़ा कर सकता है, और वही मोज़ा करता है, और वही मोज़े करने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो कादरे मुतलिक खुदा है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह क्या करता है? एक आम चीज को, एक सादा चीज को जो हर घर में दस्तयाब है, उसे लेता है और उसी आम चीज को लेके वो मैं में तब्दील कर देता है। पानी जो है बेरंग, बेबू, बेजायका होता है, लेकिन जब वो यीशु मसीह के हाथों में से गुजरता है और जब यीशु मसीह की निगाह उस पानी पे पड़ती है, तो फिर वो मैं में तब्दील हो जाता है। इसी तरह यीशु मसीह हमारी जिंदगियों को भी, जो बेरंग होती हैं, बेबू होती हैं, बेजायका होती हैं, उनको यीशु मसीह मैं में तब्दील कर सकता है। फिर हमारी जिंदगियां जो हैं वो टेस्टी हो जाती हैं, मज़ेदार हो जाती हैं, बाबरकत हो जाती हैं। ये कुदरत सिर्फ यीशु मसीह के पास है। आमीन।